हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने चैनल द मैथ्स हैक पर, जहाँ पर हम बनाते हैं मैथ को आसान और मज़ेदार। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे एडवांस मैथमेटिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो क्लास 9th के लिए है। ये सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो एडवांस मैथमेटिक्स जारी किया जाता है, उसी के अनुसार आज मैं इस वीडियो को करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम, जो चैप्टर नंबर 4 है एडवांस मैथमेटिक्स का, जिसमें हम पहले करेंगे डिवीजन। फैक्टर थ्योरम क्या क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका यूज़ क्या है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो बच्चों, मैं इस चैप्टर में आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले फैक्टर थ्योरम के बारे में जानते हैं। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड। इसे हम लोग कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। जैसे हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड यहाँ पर होता है, ये बीच वाले को डिविडेंड बोलते हैं, ये जो लास्ट में जिससे डिवाइड करते हैं इसको डिवाइजर कहते हैं, और इसे कहते हैं कोसेंट और इसे रिमाइंडर। तो जब इसको हम लोग डिविडेंड निकालते हैं, इसका जो वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करते हैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस। तो ये मेरा एक डिवीजन एल्गोरिदम बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। और जो रिमाइंडर होता है वो चाहे तो जीरो हो जाए या लेस देन जो मेरा डिवाइजर होता है उससे छोटा हो जाए, या फिर आपका जीरो के इक्वल हो जाए। तो हमें क्या करना है, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोग आगे का क्वेश्चन चाहे कॉन्सेप्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आ गया। तो अब आते हैं बच्चों रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि इफ ए पोलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवीजन एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर ऑब्टेन इज एफ ए। कहने का मतलब हुआ कि जैसे मैं ये सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, ये कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसे मैं x माइनस 2 से डिवाइड करता हूँ। तो जब इस तरह के आ जाए तो यहाँ पर क्या करना है, आपको x माइनस 2 इक्वल टू सीधा जीरो लिख देना है। सो दिस सिंपल आज x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा इसका 2। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें इसमें रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल जनरली बच्चों इसलिए किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस पोलिनोमियल में हम f2 का वैल्यू निकालेंगे। तो मेरा क्या आता है, यानी जब मैं इसमें x के जगह पर 2 रख दूंगा तो जो मेरा वैल्यू आएगा वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। क्योंकि ये जो है x माइनस 2 क्या है, इसका डिवाइजर है, जिससे डिवाइड हो जाता है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू यहाँ पर x के जगह पर कितना है 2 और प्लस का 6, कितना आ गया 2 2 जार 4 प्लस 5 2 जार 10 प्लस 6। सो दिस इज इक्वल टू, ओ सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 6 4 10, 6 4 10, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया, जीरो। तो हम लोग कह सकते हैं कि द रिमाइंडर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स इज, रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर इज गिवन पॉलिनोमियल भी जीरो, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब इसमें हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि हम लोग, अगर मैं इसे एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाता हूँ कि पोलिनोमियल्स अगर दिया हुआ एफ एक्स कोई पोलिनोमियल्स है, एफ फिर फोर यहाँ पर फंक्शन लेते हैं हम लोग, और इसको हम डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से। इसे हम क्या करते हैं, एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना होगा, इस ए का वैल्यू हम इस पोलिनोमियल में एक्स की जगह पर बैठा देंगे, तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा रिमाइंडर। अब यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि रिमाइंडर थ्योरम में दो पार्ट होता है। अगर ये जो है जीरो के इक्वल टू नहीं आए, अगर रिमाइंडर जो है जीरो के इक्वल टू नहीं आए, तो क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल नहीं हो गई। यानी जो मैं इसमें जो किया यहाँ पर x माइनस 2, यहाँ पर ये इससे डिविजिबल है। तो अगर मेरा रिमाइंडर यहाँ पर क्या बज रहा है, जीरो आ रहा है, यानी डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर जीरो है। अब मेरा अगर यहाँ पर इसमें रिमाइंडर कुछ छोड़ देता, 1 छोड़ देता, 2 छोड़ देता, या कोई भी होल नंबर छोड़ देता, तो यहाँ पर क्या होता है, ये डिविजिबल नहीं होता। यानी ये फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग इसमें करेंगे। आगे बढ़ेंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे। अब जो है यहाँ पर अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ में अगर हम ए का वैल्यू रखते हैं फंक्शन में, ये पोलिनोमियल्स में, तो अगर उसका वैल्यू मेरा जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब जो है
जो x माइनस ए जो उसका फैक्टर है उसका एक फैक्टर हो जाएगा, यानी इसको पोलिनोमियल्स को x माइनस ए पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। अब क्या है, जैसे यहाँ पर है कि हम लोग करते कैसे हैं, तो जैसे यहाँ पर पोलिनोमियल्स क्या दिया रहेगा, जो ही पोलिनोमियल्स जैसे मान लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये दिया रहेगा, तो इसको हम लोग जनरली हम लोग क्या मान लेंगे कि एफ एक्स दिया हुआ है। एफ मतलब कोई फंक्शन यानी पोलिनोमियल सही है, एक्स इक्वल टू इसका ये एफ एक्स इक्वल टू ये फंक्शन यानी पोलिनोमियल्स। अब हम लोग क्या करेंगे, उसे एक्स माइनस से, अब एक के जगह पर यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 यानी होल नंबर हो सकता है या रेशनल नंबर भी हो सकता है, आपको वो दिया रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करने के बाद देखते हैं कि रिमाइंडर क्या होता है। अगर रिमाइंडर इसका एफ ए का रिमाइंडर हम निकालते हैं, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो डिविजिबल है, और रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो इसका मतलब जो है वो फैक्टर उसका नहीं है, यानी वो कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ दे रहा है। तो ये लिखा है इफ एफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन द एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, मतलब उसका फैक्टर नहीं होगा। और अगर जीरो हो गया तो उसका फैक्टर हो जाएगा। समझ में आ रही भाई, ये सिंपल सा बात है, आपको समझना है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से दोबारा इसको समझने का प्रयास कीजिए पेज पर। तो इसमें क्या बच्चों, मैंने क्या किया, इसको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बीच में डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश किया। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, आप ये दोनों को अगर समझ जाओगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे अगर पहला नंबर पॉइंट है कि इफ अ पोलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर डिवाइजर एक्स माइनस ए द रिमाइंडर इक्वल टू एफ ए। इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई पोलिनोमियल एफ एक्स है जो कि एक्स माइनस ए से डिविजिबल है, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, एफ ए, यानी एफ ए का जो वैल्यू इस पोलिनोमियल्स में होगा वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। और इसमें कहता है कि अगर एफ ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, अगर इसका जो है एफ ए मतलब उसका रिमाइंडर अगर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर अगर जीरो हो जाएगा तो एक्स माइनस ए इसका एक फैक्टर हो जाएगा, अगर जीरो नहीं होगा तो फैक्टर नहीं होगा। सेकेंड नंबर पॉइंट है इट टेल्स अस द रिमाइंडर आफ्टर द डिवीजन। इसके बाद डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मेरा बचता है वो बताता है, और ये क्या बताता है कि फैक्टर उसका है कि नहीं है। अगर जीरो हो गया तो फैक्टर है, जीरो नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं है। अब इसमें थर्ड नंबर पॉइंट है कि वर्क फॉर एनी पोलिनोमियल्स एंड डिवाइजर एक्स माइनस ए, किसी भी पोलिनोमियल्स के लिए ये जो है सो वर्क करता है, चाहे एक्स माइनस ए है ये हो या एक्स माइनस बी हो, एनीथिंग कोई नंबर के लिए ये डिवाइड करता है। यानी स्पेशल केसेस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर विल बी जीरो। अब किसी स्पेशल केस में, कोई स्पेशल केस होता है उसमें क्या हो जाएगा, रिमाइंडर मेरा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, इट यूज टू फाइंड द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब हमें कह दिया कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स व्हेन एक्स माइनस द पोलिनोमियल्स इज डिविजिबल बाय एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस ए विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। आपको एक्चुअल डिवीजन है, लॉन्ग डिवीजन जो हम लोग करते हैं पर इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फैक्टर ये रिमाइंडर थ्योरम, हम लोग क्या यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। अब जो है इसमें कहता है इट इज यूज टू चेक द फैक्टर फैक्टराइज पोलिनोमियल, मतलब अगर इसमें मेरा रिमाइंडर अगर जीरो हो जाएगा तो फैक्टर है, रिमाइंडर नहीं जीरो होगा तो फैक्टर नहीं है। तो हम लोग इसे आसानी से चेक कर लेते हैं कि ये जो एक्स माइनस एच दिया हुआ जो है फैक्टर, ये इसका पूरी तरह से फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसका कंक्लूजन क्या है बच्चों, देख लीजिए। मैं पहले ये जो है छोटा छोटा पॉइंट है मैं आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं सीधा चलूंगा क्वेश्चन पर। यहाँ है कि इन ए सिंपल लैंग्वेज हम लोग क्या जानते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम टेल्स दैट द रिमाइंडर क्या होगा, मतलब क्या होगा रिमाइंडर, इसका कितना होगा, रिमाइंडर थ्योरम यही बताता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, दूसरा है कि व्हाट द फैक्टर थ्योरम टेल्स द दैट द फैक्टर होगा या नहीं। इसका मतलब है कि फैक्टर थ्योरम जो बताता है अगर x माइनस ए अगर इसका फैक्टर है तो इसको कैसे चेक करेंगे, यानी रिमाइंडर मेरा अगर एफ ए का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो क्या होता है, उसका फैक्टर होता है। तो ये फैक्टर थ्योरम यही बताता है कि क्या ये पोलिनोमियल्स जो है जो डिवाइड जिससे किए हैं वो उसका फैक्टर है कि नहीं। उसके बाद एक चीज और मैं बताता हूँ कि इट मीन्स दैट द एक्चुअली फैक्टर थ्योरम इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, यानी जो फैक्टर थ्योरम है वो डायरेक्ट किसका, ये परिणाम है किसका, रिमाइंडर थ्योरम का। तो इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इस चैप्टर को आसानी से हम लोग करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में है बच्चों अब सीधा एक्सरसाइज है। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ।
फाइंड द रिमाइंडर इफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। हमें क्या करना है, इसका रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर तो आप ऐसे भी डिवाइड करके निकालोगे, x माइनस 2 यहाँ लिख देंगे और इसको यहाँ लिख देंगे, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। तो करना कैसे है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे लेट। क्या कर लेंगे, यहाँ सोल्यूशन लिख दीजिए, लिख लेंगे लेट क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू, या बहुत लोग लिखते हैं पी एक्स, इसके जगह पर क्या लिखते हैं हम लोग, पी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप एफ एक्स और पी एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा ये हमें निकालना है। यानी क्या करना हमें है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देना है। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ क्या करना है कि इस p में px में यहाँ पर 2 का वैल्यू इस पोलिनोमियल में से निकाल लेना है। कितना आ जाएगा, 2 का पावर q प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 एंड प्लस 5। सो दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इंटू 2 टू जार 4 माइनस 4 इंटू 2 8 एंड प्लस 5। सो दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 12 माइनस 8 प्लस 5। ये कितना हो गया, 8 प्लस 8 माइनस कैंसिल, अब 12 और 5 17, क्या रिमाइंडर आया 17, इसका आंसर हो जाएगा। यानी 17 क्या हो जाएगा इसका एक, ये 17 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। यानी ये जो है x माइनस 2, अब यहाँ से दो कंक्लूजन निकला, क्या निकला, अगर हम रिमाइंडर थ्योरम देखें तो रिमाइंडर थ्योरम से मेरा रिमाइंडर निकल गया, क्या निकल गया, रिमाइंडर निकल गया। और अगर फैक्टर थ्योरम की बात करें इसका इस्तेमाल, तो फैक्टर थ्योरम में क्या हो जाएगा कि लिख लेंगे सिंस x माइनस 2, सॉरी सिंस, हाँ x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, यानी इसका ये फैक्टर नहीं है। ये हमें फैक्टर थ्योरम से पता चल गया, और रिमाइंडर हमें इसका ये x का वैल्यू जो आया था उस पर रख देने से मेरा रिमाइंडर निकल गया। तो यही इस्तेमाल इसका है, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का। तो आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं फिर एक और एग्जाम्पल की तरफ। देखिए स्टूडेंट, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है सो डैट x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमें क्या करना है कि x माइनस 1 को दिखाना है कि इसका एक फैक्टर होगा। तो हमें क्या करना है, वही करना है, लिखेंगे लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, जीरो लगा देते हैं। दिस सिंपल x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे हम लोग, p यहाँ पर x जगह पर 1 रख देंगे, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। सो दिस इज इक्वल टू, यह कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 और प्लस का 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 1 3, यानी कि 3 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या आ गया, सिंस ये हम लोग ऐसे क्या निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं ना, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब जो है x माइनस 1 एक इसका फैक्टर होगा। समझ में आ रही बात, कैसे चेक हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0, सो वी कैन से दैट, क्या x माइनस 1 is a factor of px। px का फैक्टर है, या जो मेरा ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, इसका ये फैक्टर होगा, यही प्रूव करना है, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको इसी तरह से करना है। चलो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। अब आप कहोगे सर सिर्फ आप x माइनस 1 ही ले रहे हो, लीनियर ले रहे हो, कुछ ऐसा लीजिए कि फ्रैक्शन वाला आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, एक और एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूं। ठीक है, तो देखिए, तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3a प्लस 5 इज ए फैक्टर ऑफ 6a क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 20। यानी हमें x की जगह पर a दिया हुआ है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसका फैक्टर शो करना। तो फैक्टर शो करना क्या, तो रिमाइंडर अगर 0 हो जाएगा तो इसका फैक्टर है, अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो क्या करते हैं, तो लिखते हैं लेट। अब यहाँ पर a है तो आप लिख दीजिए पी ए इज इक्वल्स टू
6a प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 20। और क्या बताए थे, यहाँ पर बताया था कि 3a प्लस 5 है, तो इसको 0 को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर इसको करोगे तो माइनस आ जाएगा 5, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो यहाँ इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, यानी a इक्वल टू कितना आ गया -5/3। अब क्या करना है, इस पोलिनोमियल्स में जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम क्या बिठा देंगे -5/3। देखिए p -5/3, सो दिस इज इक्वल टू -5/3, यहाँ पर क्या है क्यूब है तो इसे आप क्यूब कर दीजिए, प्लस एक ए स्क्वायर है तो -5/3 का होल स्क्वायर, -3 इंटू -5/3, इसे आप ब्रैकेट में डाल दीजिए प्लस 20। अब इसे सोल्व कर देना है, 6 इंटू क्या हो जाएगा, ये 5 5 या 25 और 25 5 जार 125, और यहाँ पर क्या है निगेटिव साइन है, तो जब इसका निगेटिव का पावर अगर ऑड रहता है तो साइन निगेटिव का ही होता है, तो पहले ये डिसाइड कर लेना है, अदरवाइज ये माइनस छूट गया तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 है तो कितना होगा, 3 3 9 9 3 27 प्लस, अब ये माइनस माइनस प्लस है, ये और इवन पावर है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी 5 5 25, 3 3 9, माइनस और माइनस प्लस, 5 3 आप चाहो तो यहीं पर इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि बच गया 5 प्लस का हो जाएगा 20। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसे काट दीजिए, काटिएगा तो कितना आ जाएगा, ये अगर मैं 3 से काटता हूँ तो 9 3 27 और 2 3 6, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, नहीं कटेगा तो आप लिख दीजिए -250/9 प्लस, अब यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना है 25 है, 25 को 25 आ जाएगा, अब प्लस 25 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125, 25 सॉरी 2 25 होता है, 225 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से ले लीजिए एलसीएम 9, अभी क्या आ जाएगा -250 प्लस का ये भी बचेगा 250। अब देखिए प्लस 250 -250 कैंसिल हो गया, यानी कि 0/9 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी क्या हो गया इसका मतलब, तो डेट मीन्स सिंस, पहले लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो डेट देयरफॉर कितना हो जाएगा 3a प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ 6a³ प्लस a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 20, इसका आंसर हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया ये। बच्चों अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इसी में कर दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग उब जाओगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट, इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट